देखिए, हमारे पास भी अचलपुर से एक कंप्लेंट आई है माइनॉरिटीज़ की तरफ से। क्या अचलपुर शहर में कोई अयाज नाम का, उसके फादर का नाम है मोहम्मद तनवीर करके, एक ऐसी कंप्लेंट आई है। क्या ये अयाज करके जो लड़का था, ये लड़कियों को बहला फुसला कर अपने जाल में फंसाता था और उनके साथ उनका दुरुपयोग करता था, उनके साथ गलत चीज़ें करता था, गलत व्यवहार करता था, या और भी बहुत सारी चीज़ें करता था। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी जो है वो महिलाओं को महाराष्ट्र में सम्मान देने का काम कर रहे हैं, उनको सक्षम बनाने का काम कर रहे हैं, उनको सशक्त बनाने का काम कर रहे हैं। तो महाराष्ट्र में चाहे खराज जैसे लोग हो, अशोक खराज जैसे लोग हो या मोहम्मद अयाज जैसे लोग हो, इनको बिल्कुल बख्शा नहीं जाएगा। अगर मैं बात करूं इस्लाम में, तो इस्लाम में ऐसी किसी भी व्यवस्था के लिए कड़े कायदे, कड़क कानून है। अगर इस्लामिक हिसाब से अगर देखें तो इसकी जो सज़ा है, इनको ज़मीन में आधा गाड़ देना चाहिए और लोगों ने पत्थर मारना चाहिए, ये इस्लाम की सज़ा है। लेकिन हम महाराष्ट्र में, हम इंडिया में रहते हैं, तो यहाँ सज़ा जो है वो यहाँ के हिसाब से होनी चाहिए। तो मैं महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी से कहना चाहूँगा कि जो लोग महाराष्ट्र को बदनाम करना चाह रहे हैं, जो महाराष्ट्र के विकास पर ब्रेक लगाना चाह रहे हैं, उनको ऐसी कड़ी से कड़ी सज़ा मिले, जैसे अशोक खराज जैसे लोग हैं, जैसे मोहम्मद अयाज जैसे लोग हैं, चाहे किसी भी धर्म का, किसी भी जाति का, जो किसी भी जाति के लोग हैं, वो किसी भी महिला के सम्मान को ठेस नहीं पहुंचा सकते। तो उनको कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए। मैं तो यहाँ तक बोलता हूँ कि उनको फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। तब जाके महाराष्ट्र में और पूरे देश में एक मैसेज जाएगा कि ऐसे लोगों के साथ क्या होता है, जो महिलाओं के मान और सम्मान से खेलते, उनके वीडियो वायरल करते, उनका सिंग भंग करते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो लोग करते हैं या ब्लैकमेल करते हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए और कड़ी से कड़ी सज़ा उनको मिलनी चाहिए। खान साहब, इस मामले में अभी तक कोई भी कंप्लेनेंट जो है वो सामने नहीं आ रही है, तो कहीं ना कहीं अल्पसंख्यक आयोग अचलपुर या परतवाड़ा जाकर के उन परिवारों को धैर्य मिले, हिम्मत मिले और वो कंप्लेंट करने सामने, ऐसा कुछ आप करेंगे? बिल्कुल, मैंने अभी वहाँ के जो एसपी है विशाल आनंद जी को फ़ोन लगाया था, वो किसी मीटिंग के अंदर बिजी है। उनको हम यहाँ से कड़क कार्रवाई करने के आदेश देंगे, क्योंकि इसमें कुछ महिलाएं जो है वो माइनॉरिटीज़ से भी आती है, ऐसा मुझे पता चला है। वहाँ के कुछ लोगों ने मेरे पास कंप्लेंट भेजी है, उसका अभी मैं एसपी साहब से बात करने के बाद उस पर क्या कड़क कार्रवाई हो सकती है। और सबसे पहले तो क्या है कि ऐसे लोगों को समाज से और महाराष्ट्र से बाहर करना चाहिए, इनको रहने ही नहीं देना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए महाराष्ट्र में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। तो मैं वहाँ के एसपी से भी बात करूँगा, वहाँ के कमिश्नर से बात करूँगा और उनके ऊपर कड़क से कड़क कार्रवाई कैसी हो सकती है उसके लिए हम काम करेंगे। इस पूरे मामले में धर्म का कोई संबंध नहीं। आरोपी जिस धर्म का होगा, पीड़ित कुछ धर्म के होंगे। इस पूरे मामले में धर्म को आगे ना लाए, अल्पसंख्यक आयोग क्या आह्वान कर रहा है? नहीं, देखिए, धर्म में, किसी भी धर्म में अगर आप देखें तो ऐसी व्यवस्था नहीं। मैं आपको इससे पहले भी बता चुका कि इस्लाम धर्म में ऐसे लोगों को सबसे कड़ी सजा है जो महिलाओं के आत्मसम्मान से खेलते, क्योंकि इस्लाम में हमेशा महिलाओं को सबसे ऊपर रखा गया है, बाकी चीज़ें बाद में। तो ऐसे जो भी कर्म कांड करने वाले लोग हैं, उनको इस्लाम में भी कड़ी से कड़ी सज़ा देने का प्रावधान है। अगर आप देखें तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने जो इससे पहले ऐसा ही एक कांड जो अशोक खराज जी का हुआ था, उसमें एसआईटी से लेकर सारे कितने लोग जेल में गए और कितने लोग जेल में जाने वाले। मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है कि कहीं ये महाराष्ट्र को बदनाम करने की साजिश तो नहीं है, कोशिश तो नहीं है। क्योंकि महाराष्ट्र में जिस हिसाब से विकास चल रहा है, तो ये महाराष्ट्र में सरकार को बदनाम करने की एक साजिश भी हो सकती है। तो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री के संज्ञान में केस आ गया है और वो इस पर जल्दी से जल्दी कड़क से कड़क कारवाई करेंगे। तर जात धर्म न पाहता आरोपींवर कठोर कारवाई करा, अयाज सारख्यांना फाशीची शिक्षा द्या, अशी मागणी प्यारे खान यांनी केली।